अब प्रधानमंत्री का दौरा है, रणनीतिक साझेदारी होगी। अब क्या होगी साझेदारियां, कैसे संबंधों को मजबूती मिलेगी, अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सऊदी अरब पहुंचेंगे। अहम रणनीतिक साझेदारी यहां पर होगी जिसमें रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। बताया जा रहा है कि भारत और मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बातचीत संभव है। डिफेंस की बात होगी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात होगी, मनोरंजन पर चर्चा होगी, हूती चुनौती मामले पर चर्चा होगी, रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत हो सकती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पे आज चर्चा संभव है। हालांकि 2 दिवसीय ये दौरा है जिसमें कई कार्यक्रम भी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर बात, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर चर्चा, वहीं हज यात्रा के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। अब स्केड्यूल देखिए पीएम मोदी का। दोपहर 3:30 पर जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद बताया जा रहा है 3:25 पर होटल विट्स कार्लटन के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर करीब 3:55 पर होटल विट्स कार्लटन पहुंचेंगे पीएम मोदी। 6:25 पर बेंचमार्क थिएटर के लिए प्रस्थान करेंगे। अब शाम लगभग 6:50 पर बेंचमार्क थिएटर पर उनका आगमन किया जाएगा और करीब 6:50 से 7 बजे तक बेंचमार्क थिएटर में उनका भव्य स्वागत भी होगा। अब इसके बाद भारतीय मूल के लोगों से बातचीत होगी 7 बजे से 7:40 के बीच। अब शाम करीब 7:40 पर होटल विट्स कार्लटन के लिए प्रस्थान करेंगे। 8:50 पर रॉयल पैलेस पर प्रस्थान करेंगे। अब रात करीब 9 बजे रॉयल पैलेस पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो ये मिनट टू मिनट स्केड्यूल पीएम मोदी का आपको हम दिखा रहे हैं। अब 23 अप्रैल का क्या स्केड्यूल रहने वाला है, क्योंकि देखिए 2 दिवसीय ये दौरा है, वो भी समझिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी महिमा कटारिया फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट को कवर कर रही हैं। महिमा, क्या जानकारी मिल रही है? 2 दिवसीय ये दौरा होगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, कार्यक्रम होंगे, भारतीय मूल के लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन है। कितना अहम है पीएम मोदी का ये दौरा? बिल्कुल करिश्मा, सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जद्दा के लिए निकल चुके हैं। दिल्ली से उन्होंने उड़ान भर ली है। हालांकि आपने सही कहा कि खुद अपने एक्स पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि वो 2 दिवसीय सऊदी अरब की यात्रा पे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सऊदी अरब की यात्रा होगी और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की दूसरी बैठक होगी दोनों ही लीडर्स के बीच में। क्योंकि मैं सुन रही थी आप जिस तरीके से आइटिनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमारे दर्शकों को बता रही थी, तो लाजमी सी बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जद्दा पहुंचेंगे उसके बाद वो सीधा होटल विट्स आएंगे, जहां पे कम्युनिटी के लोग जो है उन्हें वेलकम करेंगे, प्रधानमंत्री उनसे भेंट करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगभग शाम के टाइम कम्युनिटी वाले यानी इंडियन कम्युनिटी के लोगों के साथ एक फोटो अपॉर्चुनिटी भी है। अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाएंगे जहां पर पोडियम्स बनाए गए हैं। वहां पर लोग खड़े होंगे अलग अलग इंडियन कम्युनिटी से और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो अपॉर्चुनिटी करेंगे, उनके साथ भेंट करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रॉयल पैलेस जाएंगे। रॉयल पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर्स मिलेगा, सेरेमोनियल वेलकम मिलेगा और बायलैटरल्स होंगे। अब बायलैटरल्स क्यों करिश्मा यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है भारत और सऊदी के बीच में वो लगातार 2010 से है, लेकिन सबसे पहली बैठक जो हुई थी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की वो तब हुई थी जब क्राउन प्रिंस इंडिया आए थे। वो 2023 में G20 में शिरकत होने के लिए आए थे और तब जो पहली सऊदी और इंडिया की यानी भारत की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसकी मीटिंग हुई थी और आज दूसरी होगी। बायलैटरल्स में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम हो जाता है, वो जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि डिफेंस की अगर हम बात करते हैं, हमने कल इंडियन एम्बेसडर सोहेल आजाद खान से यहाँ पर बात की थी। उन्होंने बताया कि डिफेंस के मुद्दों पर, क्योंकि डिफेंस पार्टनरशिप काफी ज्यादा मजबूत है भारत और सऊदी की, तो इस पर किस तरीके से अलग अलग प्रोडक्शन में, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में आगे नए एक नए आयाम तक ले जाया जाए, इस पर भी जो वार्तालाप है दोनों ही लीडर्स के बीच में होगी। सबसे महत्वपूर्ण ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये हम समझाने की कोशिश करें कि सऊदी के साथ हमारे रिश्ते और गहरे होने से भारत को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, लाजमी सी बात है, आपको याद होगा कि 2019 में एक अनऑफिशियल एक अनाउंसमेंट हुआ था कि USD 100 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में सऊदी करेगा। क्योंकि सऊदी मुस्लिम देशों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अमीर देशों में माना जाता है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर हम बात करते हैं तो 10 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट है करिश्मा वो सऊदी भारत में करता है। तो उस USD 100 बिलियन के बारे में एक रोड मैप तैयार होने की बात भी दोनों लीडर्स के बीच में हो सकती है।
क्योंकि आपने पूछा कि इस रिश्ते में क्या खास हो जाता है, तो जिस तरीके से मैं बता रही थी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनने जा रहा है, जो मुंबई से शुरू होगा, दुबई से जाएगा, सऊदी अरब से आगे ग्रीस तक पहुंचेगा, उस पर क्या बातचीत होगी, क्या नए आयाम तक यहाँ पर पहुंचा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है करिश्मा लगातार, तो कॉरिडोर कहीं ना कहीं रुकता नजर आ रहा है। रेड सी की जो बात करें, अगर हम रेड रीजन की बात करते हैं, तो हूथी जो है वहां पर लगातार एक जो अटैक है शिप्स पे वो करता नजर आ रहा है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बात कर सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की किस तरीके से टेंशन है उसको लेकर जो कॉरिडोर का काम है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से क्या नए तमाम आयाम होंगे, इस पर भी दोनों लीडर्स काम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आईमैक हो जाता है, यानी इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर वार्तालाप होगी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ एनर्जी कोलैबोरेशन पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब इस बार 2 रिफाइनरीज यानी बीपीसीएल और ओएनजीसी में इन्वेस्ट भी करता नजर आएगा। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो ग्रीन हाइड्रोजन में जो मटेरियल्स होंगे उनका प्रोडक्शन किस तरीके से होगा उस पर भी वार्तालाप होती नजर आएगी। पीपल टू पीपल टाइप, क्योंकि 2.7 मिलियन लोग जो हैं भारतीय मूल के वो यहाँ पर रहते हैं, तो लाजमी सी बात है पीपल टू पीपल ट्राई किस तरीके से मजबूत की जा सकती है। और आखिरी में अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, तो भारत सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है सऊदी का, और सऊदी 5th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है भारत का। तो उसको किस तरीके से एक नए आयाम तक पहुंचाया जा सकता है, दोनों लीडर्स करिश्मा इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस हो गया, क्योंकि अगर हम भारत की बात करते हैं तो 3 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत सऊदी में करता है, और 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी भारत में करता है। तो अब वो जो 2019 में यूएसडी 100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, उस पर आगे क्या रोड मैप होगा ये भी दोनों ही लीडर्स डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए महिमा, नजर बनाए रखिएगा। पीएम मोदी की विजिट से आपसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से भारत और सऊदी अरब के बीच में जो इन्वेस्टमेंट का रिश्ता है, आदान प्रदान किस तरीके से आगे होगा, इस पर फोकस पूरा किया जाएगा। कैसे इन संबंधों को और मजबूत करना है जिससे भारत को भी फायदा मिले। मैरीटाइम सिक्योरिटी जिसका जिक्र मेरी सहयोगी महिमा भी कर रही थी, इसके अलावा जो कॉरिडोर बनने जा रहा है मुंबई से दुबई तक, उस पर आखिर किस तरीके से फोकस होगा, इस पे चर्चा हो सकती है। कैसे उस पे काम आगे तेजी से बढ़ेगा, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होंगे, उस पे चर्चा होगी। यह प्रधानमंत्री का 23 अप्रैल का स्केड्यूल आपको दिखा रखे हैं। आज का स्केड्यूल तो ये है कि रात में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। एक मीटिंग रखी गई है रात में, क्राउन प्रिंस के साथ उनकी मुलाकात होगी। 23 अप्रैल को देखिए एक सियाफा डेट्स फैक्ट्री के लिए प्रस्थान वो करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सियाफा डेट्स फैक्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे वहां पर भी एक कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय श्रमिकों के साथ बातचीत होगी, क्योंकि भारत के जो बहुत सारे वर्कर्स हैं वो सऊदी में काम करते हैं, और ऐसे में उनका मनोबल किस तरीके से बढ़ाना है, उनको आखिर किस तरीके से उनमें जोश भरना है, उनको ये एहसास दिलाना है कि उनके देश का लीडर जो है वो उनके साथ खड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पे मनोबल यहाँ पे श्रमिकों का भी बढ़ेगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्केड्यूल, जहाँ पे सऊदी योग समिति के अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात संभव है।